बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और जितने मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब को अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फरमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। तो चलें, आज आप लोगों के साथ मैंने बहुत ही लजीज सालन की एक रेसिपी सिलेक्ट की है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेरे पास आज चांपें थी, शलजम थे, तो मैंने सोचा कि हम इसका एक लजीज सा सालन बनाते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो ली हैं चांपें, फ्रीज़ थी। मैंने उन्हें धो के गर्म पानी में बहुत अच्छे से उन्हें साफ़ सुथरा कर लिया है और अब ये मेरे पास तैयार पड़ी हैं पकने के लिए। तो ये देखिए, 4 मैंने टमाटर लेके उनको चॉप कर लिया है, फ्रीज़ थे। और यहाँ 2 या 3 आप कम से कम ये ले लीजिएगा, अनियन इन्हें चॉप कर लीजिएगा। इसमें मैंने डाली हैं चीज़ें, लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली जो है और धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। 4 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली थी बड़े साइज़ की। तो यहाँ देख लेते हैं, ये मसाले में नहीं जा रही चीज़ें, ये जाएंगी बॉइलिंग में। 1 प्याज इसके साथ है, लहसुन, इसमें सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और छोटी इलायची, लौंग, ये गलने के लिए हैं, और ये है तेज़पात। इसका भी हम आपको इस्तेमाल अभी दिखाते हैं। तो ये मेरे पास गुनगुना सा पानी है, यानी कि बहुत बॉइलिंग कंडीशन पे नहीं है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने चांपें डाल दी, इसमें 1 गिलास पानी चला गया और ये सारे मसाले डाल के, नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून रखा है ताकि इससे ज़रा वो सॉल्ट जो है ना वो गोश्त के अंदर चला जाता है, टेस्टी हो जाएगा। उसको मैंने चढ़ा दिया है गलने के लिए और वो तकरीबन 20 मिनट में इंशाल्लाह चांपें गल जाएंगी। ये देखिए, शलजम जो हैं ये मैंने बॉयल करके इनकी पेस्ट बना ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले पैन में हम 1 बॉल जो है डालेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल दिया है मैंने। और साथ में अब सबसे पहले मैं इसको ट्रांसलूसेंट होने तक अनियन को मैं करूँगी सौते। तो ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें अब जा रही है लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली और ग्रीन कोरिएंडर। ये सारी पेस्ट जो है 1 बॉल मैं पूरी की पूरी इसमें शामिल करके, तो इसको अच्छे से इसकी करूँगी भुनाई, क्योंकि मसाला बनाना है। और यहाँ पर मसाला जब भी अच्छा बनता है जब हम इसको बहुत अच्छे से पकाते हैं। तो पहले स्पाइसेस इसमें चलेगी, हल्दी, नमक मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और 1 टेबलस्पून ही मैंने डाली है रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके, तो अब इसको मैंने एक पैन के मिड में इसलिए इकट्ठा किया है कि मैंने जो टमाटर की पेस्ट है, ये है चिल, इसको मैं साइडों पर डाल रही हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अगर मैं इसको सारे मसाले में डालती तो ये मसाला ठंडा हो जाना था, जिससे प्याज जो है फिर मज़ीद ना गलती। ये एक टेक्निक है, एक टिप है। इसके अंदर मैंने 1 बॉल जो है डाल दी है दही, और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर थी, इसलिए मैंने इसे मिड में शामिल किया है। तो ये देखिए, ये जो आपको सूप नज़र आ रहा है गल जाने के बाद, और ये सूप हम निकाल लेते हैं और इसको शामिल कर देंगे अपने उस मसाले में। तो तमाम गोश्त का जो अरोमा है वो इस सूप में है। तो अब जब ये जाएगा इसके अंदर, तो ये मसाला बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट देगा। इसको अब हम मीडियम आंच पे इसमें जो हमने चांपें गलाई हैं वो शामिल करेंगे, क्योंकि चांपें अभी जो हैं वो तकरीबन 5% गलना बाकी थी, जो कि मैं अब इस मसाले में गलाऊंगी। तो सारी पहले आप अच्छे से प्लेस कर दें और फिर उसके बाद आप इनको बहुत ही तहम्मुल से गलने
गलने दें। और जितना सालन जो है वो टाइम लेता है गलने में, पकने में, तो उतना ही वो टेस्टी बनता है। कुछ चीज़ों को जल्दी किया जाता है और कुछ चीज़ों को वक्त दिया जाता है। यहाँ मैंने मैक्सिमम 30 मिनट्स इसको ऐसे ही कवर रखा, अब हिलाया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से मैंने कोई 5-6 चांपें जो हैं वो मैंने सेपरेट कर लेनी है एक प्लेट में। इनको मैं क्या करूँगी ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो सारी चांपें मैंने निकाल ली हैं जितनी मुझे चाहिए थी एक अलग डिश के लिए। तो ये जो बाकी चांपें हैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने शलजम जो गलाए हुए थे वो शामिल कर दिए हैं। इन्हें अब मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से और इसके बाद हम इसको दम पे पकाएंगे। ये सालन चूँकि कश्मीरी फैमिलीज़ को पता है कि जब शलजम गोश्त बनता है उसको राइस के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, नान के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे जो है ना घराने की जो है ना ख़ास डिशेस में ये ख़ास डिश है। तो जहाँ भी ये कश्मीरी खानों का ज़िक्र होता है वहाँ शलगम गोश्त का भी ज़िक्र ज़रूर होता है। तो ये अब ना इसको हमने दम की आंच पे रख देना क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं, लेकिन जो इसके अंदर एक थोड़ी सी होती है ना नमी, उसको हमने इतनी देर तक दम पे पकाना है कि इसके बाद इसके ऊपर जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। और मैंने जो इसको फुल टाइम जो मैंने इसके लिए सोच के रखा हुआ है कवर करके दम पे मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट इसको रख देना है। और इसके बाद फिर हम इसकी गार्निश का काम करेंगे। वीडियो के एंड पे मैं आपको इसके फ़ाइनल की सारी प्रेजेंटेशन दिखा दूंगी। और अभी मैं बात कर लेती हूँ उन चांपों की जो मैंने सेपरेट की थी और वो मैंने क्यों की थी, उसका क्या मकसद है। तो जनाब जब भी आप देखें कि आप लोगों ने कोई चांपों का सालन बनाना है तो इतना सा ज़रूर निकाल लिया करें। ये मैं अपने तमाम व्यूअर्स को जो कुकिंग से रग़बत रखते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए ही ये बात शुरू कर रही हूँ कि ऐसा कर लेने से बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने जो मेहनत की होती है इतनी ज़्यादा और उसके बाद जो अगली डिश बननी होती है वो भी हमने यहाँ तक तो लानी होती है। तो अब मैं इससे कौन सी नई डिश बनाऊँगी ये मैं अगली वीडियो में डालूँगी। तो आप फिर वहीं पर इसको देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वो डिश भी कैसी लगी। तो इसी के साथ अब हम इसका फ़ाइनल देख लेते हैं कि हमारी डिश कैसी लग रही है और वो किस लेवल तक जो है वो रेडी हुई है। तो इसकी जजमेंट के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको इसका गोश्त चेक करवा देती हूँ कि कितना अच्छा टेंडर हुआ है, कितना अच्छा गला है। और ये माशाल्लाह बेहतरीन जो है तैयार है। और यहाँ मैंने 30 मिनट्स ही दिए थे इसको एक्स्ट्रा और मैंने लेमन के साथ इसको प्रेजेंट किया है। आप इसको जब भी इंजॉय करें तो लेमन इसके ऊपर ज़रूर स्क्वीज़ कर लिया करें। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। आप लोगों की कोई राय हो इस चैनल के बारे में वो भी आप ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग कोई विश करना चाहते हैं, कोई आप लोगों की फरमाइश है तो वो भी आप लोग मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इंशाल्लाह मैं उसे फ़ोकस करूँगी। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वतन के हर ख़ित्ते में अमन व अमान रखे और तमाम लोग जो जो अपने टास्क एंड गोल्स पर काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सब को कामयाब व कामरान करे। मेरी यूट्यूब फैमिलीज़ को अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फ़रमाए और सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। तो जो लोग इम्तिहान की कंडीशन में अल्लाह ताला सब को सरबुलंदियाँ और सरफराजियाँ से हमकनार करे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।